अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारी बारिश के चलते भीगी नजर आ रही है, तो वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भारी गर्मी के चलते पसीने से भीगी हुई है। मुंबई की बात करें तो लगातार वर्षा के कारण कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई है और लोकल ट्रेनें कुछ मार्गों पर निलंबित होने के बाद वापस शुरू हो गई हैं, तो कुछ मार्गों पर अब भी निलंबित हैं। आप भी यदि लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कृपया जो बुलेटिन है रेलवे का उसको देख लें कि किन मार्गों पर अभी इस समय जो सेवाएं हैं ट्रेनों की वो सुचारू रूप से चल रही हैं और किन मार्गों पर निलंबित की गई है। मुंबई में बारिश का क्या अपडेट है, कहां पर क्या हालात हैं, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। दिल्ली में बढ़ती गर्मी से कब राहत मिलेगी, इस पर मौसम विभाग का क्या कहना है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। उन्होंने कहा है कि हम किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान माने तो सही। उन्होंने मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को भी खारिज कर दिया। क्या कहा है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, और क्या अपडेट है इस दुर्घटना पर, यह भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं माया नगरी मुंबई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की घोषणा की, जिससे देश की वित्तीय राजधानी और उसके उपनगरों में सुबह भारी बारिश हुई। कुछ निचले इलाकों में जल भराव की खबरें हैं। हालांकि लोकल ट्रेन सेवाओं पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है और वह धीमी गति से चल रही हैं, जबकि बेस्ट की कुछ बसों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुंबई कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर जयंत सरकार ने कहा, मुंबई में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। इस बीच बीएमसी ने कहा है कि अरब सागर में दोपहर के आसपास 4 मीटर से अधिक की ऊंची लहरें उठने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। मुंबई शहर के कई हिस्सों और उपनगरों में सुबह बादल गरजने के साथ ही भारी बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार दक्षिण मुंबई का प्रतिनिधित्व करने वाली कोलाबा वेधशाला में पिछले 24 घंटों में 77.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सांता क्रूज वेधशाला में 59.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी ने मुंबई तथा उपनगरों में मध्यम बारिश के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच मध्य रेलवे के प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने कहा, मुंबई में बारिश हो रही है लेकिन ट्रेनें चल रही हैं। आईएमडी ने शनिवार को महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की पुष्टि की थी। मानसून तटीय रत्नागिरी जिले के हरनाई में पहुंचा था, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद मानसून धीमी गति से बढ़ता दिखाई दे रहा है। उधर एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पानी पानी हो रखी है, तो देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। दिल्ली में बुधवार को इस साल का सर्वाधिक 31.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आज अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सप्ताहांत में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही राजस्थान की ओर से धूल भरी हवाएं आने की वजह से वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार सुबह 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 287 रहा। AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। आईएमडी के क्षेत्रीय निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान की ओर से धूल भरी हवाएं आ रही हैं, इनके शुक्रवार तक जारी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव से सप्ताहांत में राष्ट्रीय राजधानी में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान और प्रदूषण के स्तर के दोनों कम होने की संभावना है। मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों के साथ कृषि विधेयकों के अलावा अन्य विकल्पों पर बात करने को तैयार है। किसान पिछले साल नवंबर से
3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। तोमर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने हमेशा किसानों के कल्याण के हित में बात की है और किसानों से बात करने को अब भी तैयार है। उन्होंने कहा, अगर किसान संघ कृषि विधेयकों के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार हैं तो सरकार उनसे बात करने को तैयार है। भाजपा नेता ने मीडिया में आई इन खबरों को खारिज किया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में भाजपा के पास स्थायी सरकार है और नेतृत्व में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। किसान और जो वामपंथी संगठन हैं वो लगातार कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अभी तक शांति नहीं हुई है। कृषि बिल किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है। भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। एक सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि अभी जो महंगाई की स्थिति है, खाद्य तेल की स्थिति हो गई है 200 तक पहुंच गया है, तो इससे लगता नहीं है कि इससे सभी तेल नहीं पहुंचे हैं। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सचेंडी थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम कानपुर इलाहाबाद राजमार्ग पर बस और लोडर की भीषण टक्कर में घायल एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ ही इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मंगलवार की रात हुए हादसे में घायल एक बिस्कुट फैक्ट्री के कर्मी की भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसके साथ ही इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। कानपुर आउटर के पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा प्रसाद सिंह ने बताया कि हादसे में घायल 8 लोगों को लाला लाजपत राय अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि मंगलवार की देर शाम किसान नगर में तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने लोडर को टक्कर मार दी, जो उछलकर हाईवे पर जा गिरा। टक्कर के बाद बस भी पलट गई और गहरी खाई में जा गिरी। अष्टभुजा प्रसाद सिंह ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में लगभग सभी यात्री फंस गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से 16 की मौत मंगलवार को ही हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।